हेलो दोस्तों, हाय। कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी उम्मीद है आप सब अपने घरों में अच्छे होंगे। तो आज हमने क्या करना है? आज हमने करना है इंग्लिश ग्रामर में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। जैसे कि दोस्तों पता है आपको कि पास्ट टेंस में जो इंग्लिश ग्रामर का चार्ट होता है ना, उसमें पास्ट टेंस का ये फाइनल टेंस होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है बट इतना भी नहीं होता अगर हम समझ लें अच्छी तरह से। अगर आपने पूरी वीडियो देख ली और सारी एग्जाम्पल्स जो मैंने बड़ी इजी वे में लिखी हैं अगर वो समझ लोगे तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए दोस्तों, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का जो पहला फॉर्मूला बनता है वो है सब्जेक्ट प्लस हैड। देखिए दोस्तों कि हैड की एक बात है कि इसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं लगाना पड़ता। सिर्फ जब प्रेजेंट की बात होती है तब उसे देखना पड़ता है कि हमने हैज़ लगाना है, हैव लगाना है। लेकिन हैड इसमें पक्का ही लगना है, चाहे जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। ठीक है दोस्तों, तो प्लस बीन इसमें आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसे आएगी? क्योंकि ये तो पास्ट है। जब भी कॉन्टिन्यूस होगा टेंस तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ही और उसके साथ आईएनजी लगेगा। तो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल जो है, आई हैड बीन राइटिंग आर्टिकल्स ऑन वेरियस टॉपिक्स फॉर 3 आवर्स। इसका मतलब है, अगर मैं पहले आपको बेसिकली हिंदी में समझा देती हूँ कि मतलब जब हम कोई बात करते हैं ना, अरे उसने तो वो तो ये काम बड़ी देर से कर रहा था, बड़ी देर से कर रहा था। ठीक है, आई हैड बीन राइटिंग आर्टिकल्स, मैं लिख रहा था आर्टिकल्स ऑन वेरियस टॉपिक्स, बहुत सारे टॉपिक्स पर, विषयों पर, फॉर 3 आवर्स, पिछले 3 घंटे से मैं लिख रहा था आर्टिकल्स। मतलब मैं लिख चुका हूँ। कितनी देर लगी मुझे? 3 घंटे में मैंने ये आर्टिकल लिखे हैं, मैं तब से लिख रहा था। अब एक चीज़ आपने और नोट की होगी, इसमें सेंटेंस में याद लगा है फॉर। फॉर का क्या मतलब है? देखिए दोस्तों, एक तो होता है फॉर, एक होगा सिंस जो नेक्स्ट वाले सेंटेंस में आएगा। ये दोनों इस्तेमाल होते हैं स्पेशली इस टेंस में। ठीक है, फॉर तब लगना होता है जब हमने कोई टाइमिंग बतानी होती है, कोई टाइम काउंट चीज़ होती है, कोई दिन काउंट होते हैं, कोई ईयर्स या फिर घंटे काउंट होते हैं, तब हमने फॉर लिखना है। बट जब हमें पता ना हो कि 3 आवर्स कौन से हैं, मॉर्निंग के हैं, आफ्टरनून के हैं या इवनिंग के हैं, ठीक है, तब हमने लगाना है फॉर। नेक्स्ट वाला देखेंगे तो आपको पता चलेगा सिंस कहाँ लगाना है। ठीक है, सैम हैड बीन रीडिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स। जो सैम है वो कर रहा था, वो पढ़ाई कर रहा था किसकी? डिफरेंट काइंड्स, कई तरह की बुक्स की। वो कई तरह की बुक्स पढ़ रहा था सिंस मॉर्निंग। अब देखिए, अब यहाँ पर सिंस लगाया। सिंस क्यों लगाया? क्योंकि उसने बता दिया है कि मॉर्निंग से, और जाहिर सी बात है मॉर्निंग लिखा है मतलब आज की बात ही हो रही है। टुडे मॉर्निंग से उसने कई तरह की बुक्स पढ़ी। ठीक है, पढ़ रहा था वो। नेक्स्ट है, वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 5 आवर्स। हम खेल रहे थे क्रिकेट, हम खेल रहे थे क्रिकेट फॉर 5 आवर्स, पिछले 5 घंटे से। अब वो घंटे तो पता है ना कब से हैं, सुबह के हैं, दोपहर के हैं, शाम के, रात के, किसके हैं, तब फॉर लगना है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट देखिए, और भी क्लियर होता जाएगा जैसे जैसे आप सेंटेंस करते जाएंगे। माई फादर हैड बीन लिविंग इन कैनेडा फॉर मंथ्स। मेरे पिताजी रह रहे थे इन कैनेडा, कैनेडा में, फॉर मंथ्स, कई महीनों से रह रहे थे। ठीक है, हम कहते हैं मंथ्स हो गए, महीने हो गए, कई महीने हो गए, पर कौन से महीने हो गए हैं कोई पता नहीं, तो क्या लगेगा? फॉर। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज माई फादर हैड बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। अरे यहाँ पर मैं मदर लिख देती मदर लिख लेते हैं। माई मदर हैड बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। मेरी माता बना रही थी खाना, कब से? सिंस मॉर्निंग। अब मॉर्निंग के आगे भी सिंस लगा है। एक बात आप समझ गए होंगे, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट अगर बताया है तो हमने सिंस लगा देना है। अगर कहीं पर कोई डेट बता दी गई है जैसे कि 1930 या 7 तारीख या 8 तारीख, तब भी हमने सिंस लगाना है। ठीक है, जब डेफिनेट चीज़ पता हो तो सिंस लगाना है, जब डेफिनेट ना पता हो तो फॉर लगाना है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरा ये आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माय वीडियोस। बाय।